तो आज एक नए चैप्टर के साथ में तो पहला क्वेश्चन है प्रफुल्लिंग प्रजनन का प्रबंध में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला, अगर पवन पेट्रोल अनुपात न संपोषित किया जाए तो वह की ओर ले जा सकता है। किस ओर ले जा सकता है? तो सही आंसर होगा अत्यधिक धुआं उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी। अगला, ईंधन निष्पादन की अल्प क्षमता का कारण है, क्या है? तो ईंधन निष्पादन की अल्प क्षमता का कारण जो है वो ऑप्शन नंबर बी, गलत पवन ईंधन अनुपात। अगला, इस्फार युग्मन में वांछित काबलों की संख्या किस पर निर्भर है? तो किस पर निर्भर है? तो ये है शैफ्ट की लंबाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला, वाशर का कार्य होता है, वाशर का कार्य क्या होता है? वाशर का कार्य होता है बियरिंग क्षेत्र देना, ऑप्शन नंबर सी बी। ईंधन आग के सिलसिले में प्रयुक्त होने का अग्निशामक का प्रकार है, अग्निशामक कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेत। नवीन मोटर गाड़ियों के निम्नलिखित में अभिलक्षण पर विचार कीजिए। रेडियल टायर, स्ट्रीम लाइनर बॉडी, मल्टी पॉइंट ईंधन अंतक्षेपण, निरीक्षण सहित उत्प्रेरक परिवर्तक। तो इनमें से कौन सा लक्षण नई मॉडल मोटर गाड़ी को अधिक ईंधन दक्ष बनाता है? तो इसका आंसर होगा रेडियल टायर भी होगा, मल्टी पॉइंट ईंधन अंतक्षेपण होगा और निरीक्षण सहित उत्प्रेरक परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 होगा। ठीक है। अगला, गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? तो किस कारण से? तो ये किया जाता है उच्च विशिष्ट घनत्व, ऑप्शन नंबर बी। मोटर की चाल है, मोटर की जो चाल है वो क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? फ्लक्स की व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर सी। अगला, कार के निकास से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयुक्त विशेषक फिल्टर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? कैटालाइटिक कन्वर्टर, ऑप्शन नंबर डी। मारुति 800 में सिलेंडरों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो ये होती है 3। अगला, क्रैंकशाफ्ट के केंद्र से कैम्पिन के क्षेत्र की दूरी कहलाती है, कैम्पिन के क्षेत्र की दूरी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है छेप। शीतलन विधि को जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है, तो इसका सही आंसर दोनों जल और वायु शीतलन, ऑप्शन नंबर डी। लाइन इंजन में 4 बेलन का प्रज्वलन क्रम है, तो 4 बेलन का प्रज्वलन क्रम कौन सा है? तो 1, 3, 4, 2। अगला क्वेश्चन, क्या आईसी इंजन से मात्र संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए कार्ब्यूरेटर। अगला,
डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात है, तो डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात जो है वो होगा 11:1 से 22:1। अगला, चार चार स्ट्रोक इंजन में एक चक्र जिस जिस किसमें पूर्ण होता है, तो किसमें, तो क्रैंकशाफ्ट की 2 परिक्रमाओं में, ऑप्शन नंबर बी। अगला, दिक् नियंत्रण वायुमान का एक भाग है जो वायुयान के में स्थित होता है, तो सही आंसर होगा कॉकपिट, ऑप्शन नंबर डी। डीजल इंजन में ज्वलन उत्पन्न किया जाता है, जो डीजल इंजन है उसमें ज्वलन उत्पन्न किया जाता है, तो सही आंसर होगा संपीड़न से। तुल्यकालिक मोटरों में किसकी रोकथाम के लिए डैम्परों का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जा रहा है दोलन, ऑप्शन नंबर सी। अब स्फोटन सर्वाधिक होगा यदि पेट्रोल में, एन हेप्टेन होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर वी। अगला, एक दृष्टिधारा मोटर है वैद्युत शक्ति को यांत्रिक शक्ति में बदल सकता है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, हमारी क्लास कैसी लगी, मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।